नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 12वीं वीडियो। जी, आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 12वीं वीडियो। आज की वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज्ञानोपयोगी होने जा रही है। चूँकि आज 22 जनवरी 2024 है, आज का दिन बहुत ही पावन है, तो उसी पावन दिवस को समर्पित आज की यह ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 12वीं वीडियो है। आइए वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। बच्चों, कहता है क्वेश्चन कि अयोध्या स्टैंड्स खाली स्थान द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू। अयोध्या जो है ना यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों, नदी के किनारे जब भी बैंक आए ना तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द बैंक ऑफ द सरयू। ठीक है ना। अयोध्या स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू, मतलब अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको ये कहना है कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है तो आप कहेंगे पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। तो बच्चों, किनारे जब भी बैंक्स आए ना ऑन का प्रयोग करें, अतः 1 का बी होगा। दूसरा कहता है कि लॉर्ड राम इज रिटर्निंग खाली स्थान अयोध्या आफ्टर 500 ईयर्स, यानी भगवान राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति किसी स्थान को रिटर्न करता है ना तो प्रेपोजिशन के रूप में टू करते हैं। जी, जब भी कोई व्यक्ति किसी स्थान को रिटर्न करता है, जैसे आप अपने गांव रिटर्न आ रहे हो, आप अपने शहर रिटर्न आ रहे हो, तो हमेशा क्या करते हो? टू। तो लॉर्ड राम इज रिटर्निंग टू अयोध्या आफ्टर 500 ईयर्स। भगवान राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं, अतः 2 का बी होगा 2। बच्चों, नंबर 3 कह रहा है कि लॉर्ड राम डिडंट डिस्टिंग्विश। भगवान राम भेद नहीं करते थे। लॉर्ड राम डिडंट डिस्टिंग्विश, भगवान राम विभेद नहीं करते थे, फर्क नहीं करते थे, अंतर नहीं करते थे। द हाई एंड द लो, यानी ऊंचे और नीचे लोगों में भगवान राम कोई फर्क नहीं करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे ऊंचा और नीचा 2 का मामला है ना, तो 2 के बीच की अंग्रेजी क्या होती है? बिटवीन होती है। जी, 2 के बीच की अंग्रेजी क्या होती है? बिटवीन होती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे? बिटवीन। लॉर्ड राम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाई एंड द लो, मतलब भगवान राम उच्च और नीच का फर्क नहीं करते थे। तो 2 के बीच का मामला है तो बिटवीन होगा, और 2 से ज़्यादा के बीच का मामला होता तो अमोंग होता। तो यहाँ पे हाई और लो 2 है, इसलिए बिटवीन सही होगा। नंबर 4 है राम ऑफ अयोध्या वाज अ ग्रेट पर्सन, यानी अयोध्या के राम एक महान व्यक्ति थे। तो बच्चों, ए करें, एन करें, द करें या कुछ नहीं करें? समझिए बच्चों, ये राम नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, अयोध्या क्या हो गया? नाउन। तो जब भी किसी वाक्य की बनावट, सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन होता है ना, तो पहला नाउन काउंट हो अनकाउंट हो मतलब नहीं है, सिंगुलर हो प्लुरल हो मतलब नहीं है, प्रॉपर हो मतलब नहीं है, उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। इसलिए 4 का सी होगा। द राम ऑफ अयोध्या वाज अ ग्रेट पर्सन, यानी अयोध्या के राम एक महान व्यक्ति थे। है ना बच्चों, हम उस राम की बात कर रहे हैं जो अयोध्या के थे, तो पर्टिकुलर सेंस हो गया, अतः हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, तो 4 का सी होगा। 5वां कह रहे थे राम ऑफ अयोध्या, यानी अयोध्या के राम एन आइडियल पर्सन, एक आदर्श व्यक्ति थे। बच्चों, वो आदर्श पति भी थे, आदर्श भाई भी थे, आदर्श पुत्र भी थे। आप उनकी आदर्शों से बहुत कुछ सीख सकते हो। बच्चों, भगवान राम की जो जिंदगी है ना, तो उसका एक एक पल हमारे लिए अनुकरण ये है, और हमें अनुकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइडियल पर्सन है, इसको हिंदी में लिखिए बच्चों, ऐसे लिखेंगे ना, तो पहला क्या हुआ? ओ हुआ, साउंड इसका वोवेल हुआ, और वोवेल साउंड से शुरू होने वाले काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ पे बी हो जाएगा एन। द राम ऑफ
अयोध्या वाज एन आइडियल पर्सन यानी अयोध्या के राम एक आदर्श व्यक्ति थे। 6 है हु किल्ड रावण, यानी रावण को किसने मारा। क्वेश्चन है हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। तो बच्चों यह एक्टिव का सेंटेंस है और इसे हमें पैसिव में तब्दील करना है। हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। तो जब भी बच्चों एक्टिव की शुरुआत हु से हो ना, तो आप पैसिव की शुरुआत बाई हुम से करें। किससे करें? बाई हुम से करें। तो बच्चों बाई हु है ये तो गलत हो जाएगा, इसमें बाई हुम है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब बच गए 2। अब बाई हुम के बाद चूंकि किल्ड क्या है बच्चों, V2 है, यानी सिंपल पास्ट का मामला है। तो सिंपल पास्ट में बाई हुम के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाज आ जाएगा। तो बाई हुम के बाद यहाँ पे वाज है, अतः सी सही होगा। बाई हुम वाज रावण किल्ड। ये कह रहा है कि हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। ये कह रहा है बाय हुम वाज रावण किल्ड, रावण किसके द्वारा मारा गया, अतः 6 का सी होगा। 7वां कहता है दिवाली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जैसे आज पूरे देश में है ना दिवाली मनाई जा रही है, तो कहा जा रहा है कि दिवाली भारत का एक महत्वपूर्ण क्या है, फेस्टिवल है। तो इसके पहले ए करें कि एन करें कि द करें कि कुछ नहीं करें। बच्चों गौर कीजिएगा, सामान्यतः फेस्टिवल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, है ना, क्रिसमस हो, ये क्या है बच्चों, फेस्टिवल्स है। फेस्टिवल्स के पहले कभी भी समान स्थिति में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्रॉस करेंगे। दिवाली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नंबर 8 देखिए बच्चों, नंबर 8 कहता है कि सीता मैया वाज सिटिंग, माँ सीता बैठी थी, राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के बीच में। तो जब 2 के बीच का मामला हो ना तो बिटवीन होता है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, बिटवीन। सीता मैया वाज सिटिंग बिटवीन श्री राम एंड लक्ष्मण, सीता मैया श्री राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी थी, अतः 8 का क्या हो जाएगा, बी, बिटवीन हो जाएगा। 9 पूछता है श्रीलंका इज खालिस्तान आइलैंड, श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। तो बच्चों द्वीप, इसको हिंदी में लिखिए आइलैंड, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, भवेल साउंड हो जाएगा। तो भवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ पे एन होगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक द्वीप है। नंबर 10 पे गौर कीजिए, ये पैसिव वॉइस का मामला है। किसका मामला है, पैसिव वॉइस का। कह रहा है कि राम जी मैरिड सीता जी, यानी राम जी की शादी सीता जी से हुई थी, तो इसका पैसिव बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, सीता जी। अब देखिए मैरिड है, ये V2 है ना बच्चों, जब ये V2 है तो सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट का नियम लाइए, सीता जी वाज, और इसके बाद क्रिया का क्या आएगा, तीसरा रूप आ जाएगा, तो सीता जी वाज मैरिड। और याद रखिएगा मैरिड जब पैसिव वॉइस में हो ना तो टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टू का। तो सीता जी वाज मैरिड टू राम जी। देखिए ये कहाँ है, सीता जी वाज मैरिड टू राम जी। 10 का ए सही होगा, 10 का ए सही होगा। सीता जी वाज मैरिड टू राम जी। ठीक है बच्चों, तो 10 का क्या हो जाएगा, ए। अब 11 देखिए, 11 कह रहा है कि द रामायण इज वर्थ रीड, रीड्स, रीडिंग या नॉन। बच्चों गौर कीजिएगा, जब भी आपको वर्थ दिखे ना तो वर्थ के बाद हमेशा क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग कीजिए। जी, जब भी वर्थ दिखे तो वर्थ के बाद हमेशा क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग कीजिए। अतः हम क्या करेंगे, रीडिंग, द रामायण इज वर्थ रीडिंग, यानी रामायण जो है वह पढ़ने के लायक है। द रामायण इज वर्थ रीडिंग, जब भी वर्थ आए ना और वर्थ के बाद क्रिया है ING लगा दो, अतः 11 का सी होगा। बच्चों 12 कह रहा है कि द रामायण इज ए होली बुक ऑफ खालिस्तान हिंदूज। रामायण जो है हिंदुओं का एक पवित्र क्या है, ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। तो हिंदू के पहले ये करें, एन करें, द करें या कुछ नहीं करें। बच्चों रिलीजियस कम्युनिटीज़ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा द रामायण इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो बच्चों हिंदूज के पहले द करेंगे, मुस्लिम्स के पहले द करेंगे, क्रिश्चियंस के पहले द करेंगे, सिख्स के पहले भी द करेंगे। ठीक है, तो 12 का सी हो जाएगा।
13 कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुननी है। एक ही वर्ड को 4 तरीके से लिखा गया है, एक सही है 3 गलत है, सही को चुनना है। ये सही वर्ड है राइचसनेस, जिसका मतलब होता है कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता, नीति परायणता, और इन सब की प्रतिमूर्ति थे भगवान श्री राम। तो राइचसनेस की सही स्पेलिंग होती है बच्चों RIGHTEOUS, राइचसनेस। तो मिलाइए तो कौन सही है? ए सही प्रतीत हो रहा है जी, ए सही प्रतीत हो रहा है। आप भी बच्चों राइचसनेस की स्पेलिंग याद कर लेंगे, 13 का ए हो जाएगा। नंबर 14 कहता है कि किंग दशरथ खाली स्थान अयोध्या, यानी राजा दशरथ अयोध्या पर शासन करते थे जी। अयोध्या पर राजा दशरथ शासन करते थे। मामला भूतकाल का है, पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, V2 लाएंगे। तो रूल ओवर है नहीं V2, रूल्स ओवर है नहीं, रूलिंग ओवर है नहीं, रूल्ड ओवर होगा। क्या होगा? रूल्ड ओवर। किंग दशरथ रूल्ड ओवर अयोध्या, यानी भगवान राम अयोध्या पर शासन करते थे। यह पास्ट का मामला है, सिंपल पास्ट में लिखा, और सिंपल पास्ट में V2 आता है, तो रूल्ड सही है, अतः 14 का C होगा। बच्चों 15 कहता है सीता मैया वाज खाली स्थान बाय रावण, यानी सीता मैया का हरण रावण के द्वारा किया गया था। सीता मैया का हरण रावण के द्वारा किया गया था। तो यह पैसिव का मामला है बच्चों। किसका मामला है? पैसिव का। तो पैसिव में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप आता है, तो स्टील अवे होगा नहीं, ये स्टील अवे होगा नहीं, स्टोल होता नहीं, तीसरा क्या होता है? स्टोलन अवे जी। स्टील मीन्स होता है चुराना, तो स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो यहाँ होगा सीता मैया वाज स्टोलन अवे बाय रावण, यानी सीता मैया रावण के द्वारा हर ली गई थी। तो चूंकि सिंपल पास्ट का पैसिव है, तो आज के बाद V3 लाएंगे, अतः 15 का D सही होगा। बच्चों 16 कह रहा है कि लॉर्ड राम वाज द खाली स्थान ऑफ ऑल द ब्रदर्स, भगवान राम अपने सभी भाइयों में सबसे क्या थे? बड़े थे। ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। सोचिए क्या होगा बच्चों? सबसे बड़े थे भगवान राम, एल्डेस्ट होगा। क्या होगा? एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट होता है अन्य लोगों से जब आप तुलना करेंगे तब, और जब अपने भाइयों से तुलना करेंगे, अपने परिवार के जनों मतलब भाइयों से तुलना करेंगे, तो वहाँ पे एल्डेस्ट होगा। तो भगवान की तुलना अपने ही भाइयों से की गई है, अतः 16 का D होगा। लॉर्ड राम वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल द ब्रदर्स, सभी भाइयों से क्या थे? बड़े थे, अतः 16 का D हो जाएगा। बच्चों 17 कहता है कि द पीपल ऑफ अयोध्या खाली स्थान वेरी ऑनेस्ट, अयोध्या के लोग बहुत ईमानदार थे। तो देखिए बच्चों, पीपल क्या है? नाउन, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, अयोध्या क्या हो गया? नाउन। तो पहला नाउन रियल क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट रियल क्या हुआ? पीपल। अयोध्या देख करके आप वर्ब का प्रयोग न करें, यहाँ पे अयोध्या की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? अयोध्या के लोगों की, अयोध्या के लोगों की। तो पीपल हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो क्रिया प्लूरल, इसलिए आप यहाँ पे वेयर भरेंगे। द पीपल ऑफ अयोध्या वेयर वेरी ऑनेस्ट, अयोध्या के लोग बहुत ईमानदार थे। 18 देखिए, हाउ खाली स्थान हेड्स डिड रावण हैव, यानी रावण को कितने सिर थे जी। रावण को कितने सिर थे? तो बच्चों हाउ मेनी होगा, क्योंकि हेड्स क्या है बच्चों? ये प्लूरल काउंट नाउन है। वो क्या है बच्चों? प्लूरल काउंट नाउन है। तो प्लूरल काउंट नाउन के पहले मच होगा नहीं, या निगेटिव न होने से एनी होगा नहीं, मोर होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा? हाउ मेनी, हाउ मेनी हेड्स डिड रावण हैव, रावण को कितने सिर थे, अतः हाउ के बाद क्या हो जाएगा? मेनी, अतः 18 का A सही होगा। बच्चों 19 कहता है कि मेघनाद वाज वेरी गुड खालिस्तान आर्चरी, यानी मेघनाद था ना, वह मतलब धनुष चलाने में मतलब बहुत अच्छा था। कौन बच्चों? रावण का पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाद। तो बच्चों आप भी किसी भी चीज़ में गुड हो ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में क्या आता है? एट आता है। तो मेघनाद वाज वेरी गुड एट आर्चरी, जैसे सचिन इज वेरी गुड एट क्रिकेट, विराट कोहली इज वेरी गुड एट क्रिकेट, सुनील छेत्री इज वेरी गुड एट फुटबॉल, लिएंडर पेस
was very good at टेनिस, साइना नेहवाल इज वेरी गुड एट बैडमिंटन। तो आप भी किसी चीज में अच्छे हो ना तो गुड के बाद क्या करोगे, एट, अतः यहाँ 19 का क्या होगा, सी। 20 गौर कीजिए, 20 कहता है भरत वाज एज ग्रेट, खाली स्थान लॉर्ड राम, यानी भरत जी भी उतने ही महान थे जितने श्री राम। तो बच्चों याद रखिएगा ये दोनों तरफ एज होता है या सो एज होता है। तो चूंकि शुरू में एज है तो यहाँ भी क्या होगा, एज ही होगा, देन होगा नहीं, देन होगा नहीं। और सो यहाँ हो सकता है जी, सो एज हो सकता है, लेकिन एज सो नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एज है तो यहाँ भी एज होगा। भरत वाज एज ग्रेट एज लॉर्ड राम, यानी भरत जी भी उतने ही महान थे जितने श्री राम, अतः यहाँ पे 20 का क्या होगा, ए होगा। आप कह सकते हो कि यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर, आप उतने ही टॉल हो जितना आपका भाई। यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, आप उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना आपका भाई। तो एज आता है, अतः यहाँ पे एज ही होगा, 20 का ए होगा। 21 कहता है बच्चों कि लॉर्ड राम यूज टू पैसिफाई लक्ष्मण, यानी भगवान राम लक्ष्मण जी को पैसिफाई मतलब शांत किया करते थे। लक्ष्मण थोड़े से मतलब नाराज हो जाने वाले व्यक्ति थे, थोड़े से उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड राम यूज टू पैसिफाई लक्ष्मण, लक्ष्मण को शांत किया करते थे। यहाँ आपको पैसिफाई का एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो चैलेंज चुनौती देना होगा नहीं, क्वारल लड़ना होगा नहीं, रिटर्न लौटना होगा नहीं, थ्रेटन होगा। क्या होगा बच्चों, थ्रेटन। पैसिफाई मतलब शांत करना और थ्रेटन का मतलब उकसाना या धमकी देना, अतः 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 कह रहा है लॉर्ड राम वाज रनिंग, खाली स्थान गोल्डन डियर, भगवान राम जो थे ना एक सोने के मृग का क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। तो रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। जी बच्चों, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना, अतः 22 का ए होगा। लॉर्ड राम वाज रनिंग आफ्टर, सॉरी बिफोर पे मैंने घेरा लगा दिया है, यहाँ पे आफ्टर होगा। लॉर्ड राम वाज रनिंग आफ्टर ए गोल्डन डियर, अतः 22 का सी होगा। भगवान राम एक सोने के मृग के पीछे पीछे भाग रहे थे। नंबर 23 कहता है बच्चों कि हाउ मेनी क्वींस डिड किंग दशरथ, अब बताना है हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा या हैविंग होगा। इसका अर्थ यह होता है कि राजा दशरथ को कितनी रानियां थीं, राजा दशरथ को कितनी रानियां थीं। तो बच्चों मैं बार बार कहता हूं कि जब भी डू आए, डज आए, डिड आए, जी जब भी डू आए, डज आए, डिड आए, उसके बाद आप हैव करेंगे। वाक्य में डू दिखे, डज दिखे, डिड दिखे तो हैज नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, हैव आता है। अतः 23 में हम क्या भरेंगे, हैव। हाउ मेनी क्वींस डिड किंग दशरथ हैव, यानी राजा दशरथ को कितनी रानियां थीं, तो 23 का बी। 24 कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे सही स्पेलिंग बताइए। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना मैंने, उसका अर्थ होता है बनवास और उसको बोलते हैं एग्जाइल, ये सही होगा, EXILE। एग्जाइल का मतलब होता है बनवास या देश निकाला, तो 24 का बी सही होगा। ये एग्जाइल है नहीं, ये एग्जाइल है नहीं, ये एग्जाइल है नहीं, यही है बच्चों 24 का बी। 25 है लॉर्ड राम ब्लेस यू, भगवान राम आपको आशीर्वाद दें। ये हमारी मन की क्या इच्छा है, और मन की इच्छा प्रकट करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्टेटिव का। और ऑप्टेटिव की शुरुआत हमेशा कैसे होती है, मे से, अतः 25 का क्या हो जाएगा, डी। मे लॉर्ड राम ब्लेस यू, भगवान श्री राम आपको आशीर्वाद दें। बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिख करके मुझे अवश्य बताएं। जी मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बच्चों भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे, आप परीक्षा में अच्छा करें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।